वी आर गोइंग टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट नंबर 9 और ये 12th केमिस्ट्री का काफी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो एक्सपेरिमेंट क्या है, ध्यान से सुनना। टू डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट बाय जिंक, मतलब तुम्हें तुम्हारे एग्जाम में ना ऐसा Cu बाय जिंक भी लिखा रहेगा, तो समझ जाना कि अगर कॉपर सल्फेट बाय जिंक देता है तो ये रिएक्शन तुम्हारा एक्सपेरिमेंट नंबर 9 है, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में होता क्या है कि कॉपर सल्फेट ना जिंक के साथ में रिएक्शन करता है, कॉपर सल्फेट जिंक के साथ में रिएक्शन करता है, तो जिंक सल्फेट बना लेता है और कॉपर तुम्हारा एज अ सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, चलो अब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए तुमको लगेगा पॉलिथीन बॉटल, थर्मोमीटर्स, मेजरिंग सिलेंडर, जिंक, वेइंग मशीन एंड 0.2 मोलर का कॉपर सल्फेट। 0.2 मोलर का ना तुम्हें तुम्हारे जो सर टीचर है वो बना के देंगे, जैसे मैं तुम्हें बना के दे रहा हूँ। ओके, नाउ रीड द प्रोसीजर केयरफुली। तुम्हें क्या करना है, 25 ml 0.2 कॉपर सल्फेट को पॉलिथीन बॉटल में इंसर्ट करना है। चलो मैं ले लेता हूँ 25 ml कॉपर सल्फेट 0.2 मोलर। ओके, 25 ml मैंने लिया मेजरिंग सिलेंडर में। अब इसको मैं क्या करूंगा, पॉलिथीन बॉटल में ट्रांसफर करूंगा। ठीक है, एंड इसका मैं टेम्परेचर नोट करूंगा, एंड दैट टेम्परेचर योर इनिशियल टेम्परेचर, एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, T1। क्या बोलेंगे इसको, T1। ओके, मेरा आया 28 डिग्री सेल्सियस। कितना आया है, 28 डिग्री सेल्सियस। ओके, ऑल यू आर गेटेड माय पॉइंट, 28 डिग्री सेल्सियस। एंड दिस 28 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है मेरा, वो मेरा रहेगा T1। क्या रहेगा, T1। ओके, चलो ठीक है। नेक्स्ट, टेक द 1 ग्राम ऑफ जिंक पाउडर, और उसको पॉलिथीन बॉटल में मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये होता है वेइंग मशीन। ठीक है, और इसको तुम्हें ऑन करके मिलेगा, इसमें एक टेयर का ऑप्शन होता है। टेयर का क्या होता है, ऑप्शन होता है। देख लो, टेयर का ऑप्शन होता है। तो तुम किसी भी चीज को इसमें रखते हो मेजरिंग करने के लिए ना, जैसे मुझे 1 ग्राम जिंक लेना रहेगा तो मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, ये तो नहीं रखना पड़ेगा। तो ये पहले इसका वेट दिखाएगा, तो तुम्हें इसको ना टेयर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जैसे ये 0 हो जाएगा तब 1 ग्राम इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब मैं एक ये रखता हूं इसमें, और 1 ग्राम में क्या लूंगा, यहाँ पे जिंक लूंगा। 1 ग्राम क्या लूंगा, ये पंखे की हवा की वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है। ओके, 1 ग्राम मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, जिंक। अब जो ये जिंक है, मैं इसको क्या करूंगा, इस पॉलिथीन बॉटल में ट्रांसफर करूंगा। ठीक है, अब ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे होंगे, एंड स्टिल हीट यहाँ पे जनरेट हो रहा होगा। ठीक है, अब ये देखो टेम्परेचर यहाँ पे धीरे धीरे तुम्हारा राइज होना शुरू हो जाएगा उस टाइम में। ओके, ये कम से कम जब तुम्हारा प्रैक्टिकल्स रहेगा ना, तो इसके टाइम पे, जैसे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के टाइम पे तुम 1 डिग्री या 2 डिग्री दिखा सकते हो, पर जब डिस्प्लेसमेंट वाला रहेगा, जिंक बाई कॉपर सल्फेट बाई जिंक वाला रिएक्शन रहेगा, तो कम से कम इसमें तुम्हें 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर राइज दिखाना होता है। अगर तुम्हारे एग्जाम में नहीं आ रहा तो ये एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ, कम से कम 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर तुम्हारा राइज होना ही चाहिए इस वाले रिएक्शन में, कॉपर बाई जिंक वाले में, कॉपर सल्फेट बाई जिंक वाले में। ठीक है, तो ये ट्रिक याद रखना, अगर तुम्हें एक्सपेरिमेंट मिलता है तो कम से कम 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर राइज दिखाना। 1 से 2 डिग्री लेके जाओगे नहीं चलेगा काम। ठीक है, चलो। सो ये मेरा राइज हो गया है 28 से 33 पे पहुंच गया है। कहाँ पे पहुंच गया है, 33। ठीक है, तो तुम्हारा भी मैक्सिमम 4 डिग्री अगर राइज हुआ तो इट्स ओके फाइन, 5 डिग्री राइज होता है तो और अच्छा है। तो 3 से 4, 4 से 5 डिग्री राइज होना चाहिए। तो ये मेरा हो गया 34 डिग्री राइज हो गया। ठीक है, अब ये मेरा क्या हो जाएगा, T2। क्या हो जाएगा, T2। ठीक है, चलो देखते हैं अब हमें क्या क्या लिखना है इसमें। प्रोसीजर ऑब्जर्वेशन पे आते हैं, ऑब्जर्वेशन टेबल पे आते हैं। ठीक है, एंड ऑब्जर्वेशन टेबल पे देखो क्या गिवन है। मास तुमको दिया है, कॉपर सल्फेट का कितना लिया था, 25। जिंक का मास कितना था, 1 ग्राम। टोटल मास कितना हो गया, 26। अब जब मैंने इनिशियली कॉपर सल्फेट का टेम्परेचर नोट किया था तो कितना आया था, 28। T2 कितना आ गया, 33। माइनस कर सकते हो क्या, T2 माइनस T1 कितना आ जाएगा, T2 माइनस T1
तो 28, 29, 30, 31, 32, 33 5 डिग्री का राइज हुआ। तुम्हारा 4 आया, 3 आया तो इट्स ओके। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो नीचे आ जाओ, क्यू की वैल्यू पुट कर, क्यू हमें फाइंड आउट करना है। एम एस डेल्टा टी, एम क्या है मास, एस क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, एंड डेल्टा टी तुम्हें ऊपर से मिला होगा चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी मतलब क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। तो वो तुम यहाँ पे पुट करो एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ क्यू। क्यू की वैल्यू को क्या करना है, नीचे आ जाओ फटाफट, डेल्टा एच वाले में पुट करना है। फॉर्मूला क्या है, क्यू बाई 5 इंटू 10⁻³ तो क्यू की वैल्यू वहां पे पुट कर दो एंड यू विल गेट द आंसर इन जूल पर मोल। लेकिन हमें जूल में नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए, किलो जूल। किस में चाहिए, किलो जूल। तो किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो, 1000 से डिवाइड करते हो। ठीक है, क्या करोगे, 1000 से डिवाइड एंड यू विल गेट दिस सर्टेन वैल्यू जो कि तुम्हारा माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा बताओ, आंसर तुम्हारा प्लस में आता है पर लास्ट में साइन कन्वेंशन हमें माइनस दिखाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि तुमने अभी देखा कि हमारा टेम्परेचर राइज हुआ। टेम्परेचर राइज हुआ मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब साइन कन्वेंशन माइनस लास्ट में तुमको लगाना पड़ेगा। सो सबको समझ में आ गया क्या? ओके चलो अब हम प्रैक्टिकल, अब तुम्हें प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है। चलो स्टार्ट करो फटाफट।